दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GCCP के यूट्यूब चैनल पे। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखने जा रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास को, जो DLED एंट्रेंस, BEd एंट्रेंस, ANM, GNM अदर एग्ज़ाम में भी सहायक होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को, आधुनिक इतिहास को कई पार्ट में बांट करके वीडियो लाएंगे। इसका पहले वीडियो है, यह होगा पहला वीडियो। इसका पहला क्वेश्चन है कि व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1498 इसका सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी किस उद्देश्य से भारत आए थे? तो व्यापार के उद्देश्य से आए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने अपनी यात्रा में भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डिगामा था। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डिगामा था, जिन्होंने क्या किया था? भारत और यूरोप के बीच में जो नए समुद्री मार्ग की खोज की। क्वेश्चन ये भी पूछता है भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो हो जाएगा सही आंसर वास्को डिगामा। और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछता है भारत और यूरोप के बीच में नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो हो जाएगा क्या सही इसका सही आंसर? तो वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डिगामा सर्वप्रथम कब और किस बंदरगाह पे भारत पहुंचा था? तो कब पहुंचा था? तो 20 मई 1498 ईस्वी को। और यदि बंदरगाह पूछे तो कालीकट बंदरगाह। कहाँ है? तो ये केरल की कालीकट बंदरगाह में। अगला देखेंगे, वास्को डिगामा जिस मार्ग से भारत आया वह क्या कहलाता है? वास्को डिगामा जो भारत आया था जिस मार्ग से, वह मार्ग क्या कहलाता है? केप ऑफ गुड होप कहलाता है। केप ऑफ गुड होप, उत्मासा अंतरीप इसको हिंदी में कहते हैं, उत्मासा अंतरीप। वास्को डिगामा जिस मार्ग से आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डिगामा के, अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहां स्थापित की? तो कब क्या स्थापित? 1503 ईस्वी में। कहां? तो कोच्चिन में। वास्को डिगामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपना जो पहला व्यापारिक कोठी था 1503 ईस्वी में कोच्चिन में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर वायसराय बनाकर भेजा? तो वास्को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1505 में। क्वेश्चन पूछता है कि 1505 में पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना गवर्नर यानी वायसराय बनाकर भेजा? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला क्वेश्चन है, 1505 के बाद फिर भेजा था 1509 में। 1509 ईस्वी में अल्मेडा के स्थान पे, जो 1505 में आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उस बोल रहा है उसी के स्थान पे पुर्तगालियों में, भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन बना? अल्फांसो द अल्बुकर्क बना दूसरा। कौन? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि डच कहाँ के मूल निवासी थे? हॉलैंड को, हॉलैंड के, जिसका नीदरलैंड भी इसको कहते हैं। डच कहाँ के मूल निवासी थे? तो हॉलैंड, जो नीदरलैंड कहते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? वह कब तथा किस मार्ग से भारत आया? तो 1596 ईस्वी में आया था, आशा का अंतरिक्ष जिसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। और था कौन वो? कार्नेलिस डे हस्टमान था। कार्नेलिस डे हस्टमान था। भारत आने वाला जो प्रथम डच यात्री था कौन था? कार्नेलिस डे हस्टमान था। और आया था कब? तो 1596 ईस्वी में। किस मार्ग से आया था? तो आशा का अंतरिक्ष जिसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब? तो 1602 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना तो 1498। वही पूछे तो डच तो 1602 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है,
डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की? डच का जो पहला व्यापारिक कोठी था तो 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टम में। मुसलीपट्टम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। डच ने जो पहला व्यापारिक कोठी खोला था, कहाँ खोला था? आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टम में। कब? तो 1605 ईस्वी में। 1602 में आया और 1605 में अपना पहला व्यापारिक कोठी खोला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब हुआ? तो कब हुआ? 1759 ईस्वी में। अगला है और किनके साथ तथा किस युद्ध में पराजित होने से हुआ? तो अंग्रेज से युद्ध हुआ। डच और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था 1759 में। बेदरा का युद्ध था। ये कौन सा युद्ध था? बेदरा के युद्ध में वह पराजित हुआ और इसी के साथ इसका क्या हुआ? अंत हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। वही पूछे डच का तो 1602 में। और उसके बाद यदि ये पूछे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कब तथा इंग्लैंड की किस महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दिया? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। क्या क्वेश्चन है? फिर से देखेंगे क्वेश्चन को। बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब तथा इंग्लैंड की किस महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुगल दरबार। अगला क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वह कब तथा किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था? तब मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, जो 1609 ईस्वी में आया था जहांगीर के दरबार में। मुगल दरबार में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था 1609 ईस्वी में। और समय में कौन थे? मुगल सम्राट तो जहांगीर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था? तो जेम्स प्रथम। उस समय में इंग्लैंड के राजा कौन थे? तो जेम्स प्रथम थे। क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा कौन था? जेम्स प्रथम था, के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? जेम्स प्रथम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहाँ एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दी? यह अनुमति किसके दबाव में रद्द कर दी गई? सूरत में दिया था और पुर्तगालियों के दबाव में इसको क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों ने जो पहला व्यापारिक कोठी स्थापित की 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। क्वेश्चन क्या पूछा? पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने अपनी पहला व्यापारिक कोठी कब? तो 1613 ईस्वी में। कहाँ स्थापित की? तो सूरत में स्थापित की। अगला क्वेश्चन है कि 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो सर थॉमस रो को भेजा था। किसको भेजा था? तो सर थॉमस रो को भेजा था। 1615 में जो है जेम्स प्रथम जो इंग्लैंड के राजकुमार थे, अपना राजदूत बनाकर सर थॉमस रो को मुगल के दरबार में भेजा था। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो 1746 से 1748 के बीच में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। क्वेश्चन पूछता है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी के बीच में हुआ और अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। फिर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो 1749 ईस्वी से लेकर के 1754 ईस्वी के बीच में अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था।
प्रथम कर्नाटक युद्ध तो 1746 से 1748, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में। अब देखेंगे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1758 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी के बीच में हुआ था। वही फिर अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। एक क्वेश्चन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय में भारतीय क्षेत्रों का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? द्वितीय कर्नाटक का जो युद्ध हो रहा था उस समय में जो है भारतीय क्षेत्रों का जो है फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो जिनकी हार हुई थी तो डुप्ले था। उस समय में कौन था? डुप्ले था। और सहायक नीति जो है ये डुप्ले की है। अगला क्वेश्चन है तृतीय कर्नाटक युद्ध में किनकी हार हुई? तो फ्रांसीसियों की हार हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी की हुई, दूसरे में भी फ्रांसीसी की हार हुई थी। क्वेश्चन है फिर कब तथा किस संधि द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? तो 1763 ईस्वी की पेरिस की संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध का समाप्त हुआ था। कब? तो 1763 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब तथा किनके बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज व बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। उसके बाद है प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी के युद्ध में कौन था अंग्रेज सेनापति? तो रॉबर्ट क्लाइव था। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्लासी के युद्ध के समय में बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। उसे अपने किस सेनापति की धोखाधड़ी के कारण पराजित होना पड़ा? तो मीर जाफर के कारण से। बंगाल के नवाब जो था सिराजुद्दौला, उसका सेनापति कौन था? तो मीर जाफर था। मीर जाफर ने ही अंग्रेज के गवर्नर से मिल गया था, सेनापति से मिल गया था, जिसके कारण से क्या हुआ? सिराजुद्दौला की हार हुई। अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बना दिया? तो मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया। जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे उसी के प्रलोभन में आकर के क्या क्या था? बंगाल के नवाब बनने के प्रलोभन में जो सिराजुद्दौला का साथ नहीं दे करके उसके साथ ये छल किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे बक्सर युद्ध में अंग्रेजों को विजय दिलाने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों को विजय दिलाने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पुनः किसे बंगाल का नवाब बना दिया? तो मीर जाफर को बना दिया। बक्सर का युद्ध हुआ था जो पुनः जो है मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया। अगला है इलाहाबाद की संधि कब और किनके बीच हुई थी? इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव बनाम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 के बीच में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा का परिणाम था? तो हैदर अली का। हैदर अली की इच्छाओं का परिणाम था प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था। क्या क्वेश्चन है फिर से इसको देखेंगे एक बार कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा का परिणाम था? तो हैदर अली का परिणाम था। हैदर अली का ही इच्छा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कौन था? वेरेलेस्ट था। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से और कब हुई? मद्रास की संधि से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हुआ था। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ?
1780 से 1784 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके द्वारा तथा किस संधि के उल्लंघन के परिणाम था? तो अंग्रेजों के द्वारा मद्रास संधि के उल्लंघन का परिणाम था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके द्वारा तथा किस संधि के उल्लंघन का परिणाम था? तो अंग्रेजों के द्वारा मद्रास की संधि के उल्लंघन का परिणाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में के समय में अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना वह कौन था? तो टीपू सुल्तान था। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने बना। अगला है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 92 के बीच में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्नवालिस था उस समय में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में लॉर्ड कर्नवालिस था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा 1792 ईस्वी में हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। टीपू सुल्तान द्वारा, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों की संधि को अस्वीकार करना ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का वास्तविक कारण था। सहायक संधि। क्या कह रहा है? टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों की किस संधि को अस्वीकार करने की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था? तो सहायक संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू के वीर गति को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने किसे मैसूर का राजा बनाकर उस पर सहायक संधि थोप दी? नरेश कृष्ण जो वाडियार वंश के थे। नरेश कृष्ण जो किस वंश के थे? वाडियार वंश के थे। अगला क्वेश्चन है, मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? हैदर अली था। मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदर अली था। अगला है कि हैदर अली की मृत्यु कब और किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई? 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई और कब? तो चतुर्थ में हुई थी। चौथा जो था आंग्ल मैसूर युद्ध उसमें हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 ईस्वी को। कब? तो 4 मई 1799 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, टीपू ने कब तथा कहाँ बादशाह की उपाधि धारण की? टीपू सुल्तान जो था उन्होंने कब और कहाँ बादशाह की उपाधि धारण की? 1787 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की श्रीरंगपट्टनम में। अगला है, हैदर अली तथा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। हैदर अली और टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। हैदर अली का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? 1721 ईस्वी में बुद्दीकोट में हुआ था। हैदर अली का जन्म कब हुआ? 1721 ईस्वी में बुद्दीकोट में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सिख राज स्थापित करने का सपना रखने वाला बंदा बहादुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1670 ईस्वी में रजौली जो पुंछ जम्मू कश्मीर में है वहाँ हुआ था। बोला है सिख राज स्थापित करने का सपना रखने वाला बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रजौरी जो पुंछ जम्मू कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजपूत जाति के बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास था। राजपूत जाति के बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो लोहगढ़ में।
बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो लोहगढ़ में। अगला है बंदा बहादुर ने किस सिख गुरुओं के नाम से सिक्के चलवाए? नानक व गुरु नानक व गोविंद के नाम से बंदा बहादुर ने किस सिख गुरु के नाम से सिक्के चलाए? नानक और गुरु गोविंद सिंह। अगला है प्रसिद्ध सिख नेता रंजीत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? 2 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरांवाला पंजाब में हुआ था। जो इस सिख के जो प्रसिद्ध नेता थे कौन? रंजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है रंजीत सिंह के पिता कौन थे तथा वह किस मिसल के प्रमुख थे? तो महासिंह थे। शुक्राचार्य मिसल के क्या थे? वो प्रमुख थे। रंजीत सिंह के पिता कौन थे? तो महासिंह थे। और वह किस मिसल से के प्रमुख थे? शुक्राचार्य मिसल के। अगला क्वेश्चन है रंजीत सिंह ने राजनीति एवं कूटनीति की शिक्षा किससे ग्रहण की? मां सदा कौर से। रंजीत सिंह ने राजनीति एवं कूटनीति की शिक्षा किससे ग्रहण की? तो मां सदा कौर से। अगला क्वेश्चन है रंजीत सिंह ने अपने राज्य को कितने सूबों में बांटा और कौन कौन? 4 पेशेवर, कश्मीर, मुल्तान व लाहौर। रंजीत सिंह ने अपने राज्य को कितने सूत्रों में बांटा और कौन कौन? 4 सूत्रों में बांटा, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान व लाहौर। अगला है महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि कब तथा किसके साथ की? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ के साथ की। महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ के साथ हुआ। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 7 जून 1839 ईस्वी को। 7 जून 1839 ईस्वी को रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 7 जून 1839 ईस्वी को हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना जो अयोग्य साबित हुआ? खड़ग सिंह। उसके पुत्र थे कौन? तो खड़ग सिंह। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना जो अयोग्य साबित हुआ? जो कोई योग्य नहीं हो तो खड़ग सिंह उसके पुत्र थे वो। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845 से 46 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845 से 46 ईस्वी के बीच में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय में अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिखों तथा अंग्रेजों के बीच पहली संधि कब तथा कहाँ हुई? 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिखों तथा अंग्रेजों के बीच पहली संधि कब तथा कहाँ हुई? 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1848 से 1849 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 1849 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय में अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय में लॉर्ड डलहौजी था जो 1848 से 1849 ईस्वी के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध उस समय में कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय में पंजाब का महाराजा कौन था? तो दिलीप सिंह था। जिस समय द्वितीय आंग्ल मिश्र युद्ध हुआ उस समय पंजाब का महाराजा कौन था? तो दिलीप सिंह था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई कब तथा किनके बीच हुई? 13 जनवरी 1849 ईस्वी को शेर सिंह व कमांडर गफ के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई 13 जनवरी 1849 ईस्वी को शेर सिंह व कमांडर गफ के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन देखेंगे
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो है भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम जो है किस गवर्नर जनरल के समय में शासन आया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? तो सती प्रथा प्रतिबंध जो 1829 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में और राजा राम मोहन राय की सहायता से। यह अधिनियम पारित कराने में किस समाज सुधारक का महत्वपूर्ण योगदान था? तो राजा राम मोहन राय का था। सती प्रथा अधिनियम कब आया? तो 1829 ईस्वी को। उस समय में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और समाज सुधारक कौन था? राजा राम मोहन राय थे उस समय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने तथा कहाँ नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम नामक कॉलेज की स्थापना की? लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में। लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा का जनक इसका? तो नागरिक सेवा का जनक कहा जाता था लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिए गए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिए गए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अगला क्वेश्चन है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी? वह कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली है। सहायक संधि नीति किसने लाया? लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस गवर्नर ने किया? डुप्ले ने किया था। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो डुप्ले ने किया जो फ्रांसीसी गवर्नर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस गवर्नर जनरल को मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी? वारेन हेस्टिंग। किस गवर्नर जनरल ने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी? वारेन हेस्टिंग ने। किस गवर्नर जनरल ने अपने कार्यकाल में हस्तक्षेप नीति अपनाई? सर जॉन शेर। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में टेनेक्सी एक्ट काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में टेनेंसी एक्ट मतलब काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस गवर्नर जनरल ने अगला क्वेश्चन क्या है किस गवर्नर जनरल ने ग्रामीण जमींदारों के पुलिस अधिकारों को छीन लिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस गवर्नर जनरल ने ग्रामीण जमींदारों के पुलिस अधिकारों को छीन लिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस गवर्नर जनरल ने गीता के अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? वारेन हेस्टिंग ने। क्या है क्वेश्चन इसको फिर से देखेंगे कि किस गवर्नर जनरल ने गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। अगला है किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की? वारेन हेस्टिंग ने। किस गवर्नर ने कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की? तो वारेन हेस्टिंग ने। अगला है कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली कहता था। बंगाल का शेर किस गवर्नर जनरल को कहा जाता था? बंगाल का शेर तो लॉर्ड वेलेस्ली को। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के समय में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 ईस्वी से 1826 ईस्वी के बीच में हुआ था? लॉर्ड एम हस्ट के बीच में। लॉर्ड एम हस्ट के बीच में। किस गवर्नर जनरल ने भारत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध
क्वेश्चन क्या है कि किस गवर्नर जनरल के समय में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो 1824 से 26 ईस्वी के बीच में हुआ था, किसी समय में हुआ था? लॉर्ड एम हस्ट के समय में हुआ था। किस गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड एम हस्ट के समय में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, जो कब से कब तक चला? 1824 से 1826 ईस्वी के बीच में चला था। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग के समय में ही जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। अगला है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? तो वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना हुई थी, वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग के समय में। वारेन हेस्टिंग के समय में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिख राजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेज के बीच अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में सिख राजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग के समय में ही कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी और कब? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 ईस्वी को। किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी और कब? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की और 1793 ईस्वी के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चार्टर एक्ट जो 1833 ईस्वी में आया था, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के माध्यम से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल माना गया। अगला क्वेश्चन है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कोलकाता तथा आगरा के बीच भारत में पहली बार विद्युत संचारित तार सेवा प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कोलकाता तथा आगरा के बीच भारत में पहली बार विद्युत संचारित तार सेवा प्रारंभ की गई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कर पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन क्या है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में प्रारंभ हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हड़प नीति तथा व्यपगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और व्यपगत नीति तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड। बोल रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में।
किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय नागरिक सेवा के लिए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो भारतीय नागरिक सेवा के लिए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन क्या है? किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि इसके कार्यकाल में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी, इसीलिए इसे रेलवे का जनक माना जाता है। किसको? तो लॉर्ड डलहौजी को। अगला क्वेश्चन है, नरबली प्रथा तथा और ये कौन था? नरबली प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। नर को जो बलि देते थे, ये प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था इस पर। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किस गवर्नर जनरल ने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाकर उसे जब्त करने के लिए कब तथा किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन का गठन किया? तो 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाकर उसे जब्त करने के लिए कब तथा किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन का गठन किया? 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने। पूछता है कि इनाम कमीशन का गठन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया? 1852 ईस्वी में। किसके लिए क्या था? तो भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाने और उसे जब्त करने के लिए किया गया था इनाम कमीशन का गठन। 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने शिक्षा सुधार से संबंधित वुड डिस्चेप मतलब वुड घोषणा पत्र लागू किया, जिसके तहत जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर अंग्रेजी सह क्षेत्रीय भाषा स्कूल, प्रमुख शहरों में सरकारी कॉलेजों तथा कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापित करके प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये सब हुआ था। बुद्धिस्ट नीति किसी समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। एक एक विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धिस्ट के तहत कोलकाता, मद्रास, मुंबई प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी में कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के बाद में इसको बदल दिया गया और उसका क्या नाम रखा गया? वायसराय। जनरल को वायसराय बना दिया, गवर्नर जनरल को नाम बदल करके वायसराय बना दिया गया। तो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी में पारित कर मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी पारित कर मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था विलियम हंटर आयोग। क्या? तो विलियम हंटर आयोग किस समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन जो मुंबई आगमन हुआ था, जो आया था कब? 3 फरवरी
1928 ईस्वी को। इस समय में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। कौन था? इरविन था। साइमन कमीशन बना कौन था? उसका गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। और भारत आया कब? तो 1928 में, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। उस समय में कौन था गवर्नर जनरल? तो इरविन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में विधि विद्वान लॉर्ड मेकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता कानून बना दिया गया? 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कब? तो 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। किसके समय में? तृतीय अफगान युद्ध लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान सुएज नहर खुल जाने से भारत तथा इंग्लैंड के व्यापार में वृद्धि हुई? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही सुएज नहर खुले जाने से भारत और इंग्लैंड के बीच में जो व्यापार में वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लाया गया था? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लिनलिथगो के समय में। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव आया था, किस समय आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था। कब आया था? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आया था। अगला है, शिमला समझौता कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल के समय में। लॉर्ड वेवेल के समय में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात हड़प नीति को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। किस समय में? चलो, लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल की हत्या एक अफगानी द्वारा चाकू मार कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो द्वारा। लॉर्ड मेयो द्वारा। किस गवर्नर जनरल की हत्या एक अफगानी द्वारा चाकू मार कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो द्वारा। किसका हत्या हुआ था? तो लॉर्ड मेयो का हत्या। किसने किया था? एक अफगानी किया था। कैसे किया था? चाकू मार करके। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का कुका आंदोलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। पंजाब का जो कुका आंदोलन हुआ था किसके समय में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के दमन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो एलिगन प्रथम को जाता है। वहाबी आंदोलन का जो कुछ दमन किया था, वहाबी आंदोलन को किसने किया था? एलिगन ने किया था। अगला, एलिगन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की? अजमेर में। गवर्नर जनरल मेयो ने जो मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, कहाँ की थी? अजमेर में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो एलिगन द्वितीय का है। किसका है? तो एलिगन द्वितीय का है। एलिगन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है, जीता गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। किसका कथन है? तो एलिगन का कथन है, एलिगन द्वितीय का। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। किस समय में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का स्थापना हुआ था? तो कर्जन के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? लिनलिथगो के समय में हुआ था। क्रिप्स मिशन के आगमन के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लिनलिथगो था। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था उस समय में कौन था? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो था। लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था? पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली लागू की गई कैनिंग के समय में। किस समय में? कैनिंग के समय में। कैनिंग। 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो मेयो के कार्यकाल में। कब? तो 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? 1881 ईस्वी में लॉर्ड
रिपन के शासनकाल में। भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में पारित हुआ, लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के संबंध में अहक्षेप नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना गया? लॉर्ड लॉरेंस ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अपराध विधान संहिता क्रिमिनल कोड लागू किया गया था? तो 1859 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में ही जो है क्रिमिनल कोड लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। स्वराज पार्टी की स्थापना लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया? किसका? एक अकाल आयोग गठन किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अविभाजित भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड लेंसडाउन के समय में। बोला कि अविभाजित भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लेंसडाउन के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो 1921 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। कब? तो 1921 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय में। क्या था अंतिम क्वेश्चन इसका? M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो 1921 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में की गई थी। यही समाप्त होता है। हमने लगभग 47.5 मिनट में 500 प्लस आधुनिक भारत के इतिहास को किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।